इतना पैसा तेलगी के पास आया कहाँ? देखिए, ये होता है कि अब जब स्टैम्प छापते हैं, हुँ। स्टैम्प पेपर हमको समझना चाहिए होता क्या है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, तेलगी की शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। तेलगी कर्नाटक में बेलगाँव जिला है, बेलगाँव में शहर से ही अब जब गोवा की तरफ जाते हैं, हुँ। तो एक खानापुर नाम की एक जगह आती है, वहाँ का रहने वाला वो था। और वहाँ पर बचपन उसका काफ़ी गरीबी में गया, मतलब पिता स्टेशन पे काम करते थे, पिता की जल्दी डेथ हो गई, तो फ्रूट्स वगैरह बेचा करता था ट्रेन पर, और ऐसे करके उसने बीकॉम की पढ़ाई वगैरह कर ली थी बेलगांव के बोर्ड के कॉलेज से। और फिर उसके पास था कि आगे करे क्या, देन वो मुंबई आया। मुंबई में उसने काम वगैरह करना शुरू किया, फिर थोड़े दिन के लिए गल्फ भी गया था, कुछ सालों के लिए गल्फ में जाके भी गया, वापस आ गया क्योंकि उसे नौकरी करना नहीं था। तो उसने आके पासपोर्ट उस जमाने में ये फर्जी इमिग्रेशन स्टैंप लगा के भेजा जाता। अभी इमिग्रेशन स्टैंप नहीं है, लेकिन उस जमाने में ये था कि गल्फ में या बाकी जगह पे जो लोग काम करने जाते थे, मजदूर या लेबर क्लास के, तो उनको एक इमिग्रेशन स्टैंप रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड वाला जो स्टैंप चाहिए होता था। तो उसने उसका फर्जी बना के बेचना शुरू किया, जहां पर उसका धंधा अच्छा चला, लेकिन किसी एक मामले में पकड़ा गया तो जेल चला गया। जेल में उसकी मुलाकात होती है एक राम रतन सोनी नाम के आदमी से, जो शेयर मार्केट का जो स्कैम हुआ था उसमें था। वो राम रतन सोनी इसको आइडिया देता है कि ये सब क्या छोटे मोटे हजारों के खेल में कर रहा है, लाखों और करोड़ों में खेल सकता है, तो अगर स्टैम्प पेपर वाले में आएगा। तेलगी जेल से बाहर आता है, पुराना धंधा छोड़ देता है जो कर रहा था स्कैम, और ये स्टैम्प पेपर के उसमें शुरू करता है। और उसका फर्जी, आप स्टैम्प को फर्जी भी नहीं कह सकते, बिकॉज उसने गवर्नमेंट के जो कारखाना था जहां से स्टैम्प पेपर बनते थे, वहां पे उसने लोगों को कहा, और वहां से एक्चुअल मशीन खरीदी। उसने कहा कि भाई आप अपनी मशीन को कबाड़ में बेच दो, और ये बता सरकार को बता के कि जरूरत नहीं है। और बाद में वहां से बोली लगा के उसने एक्चुअल जो मशीन थी खरीदी, पैसे खिला के उसने ओरिजिनल ब्लॉक्स ले लिए। इंक भी वो वहीं से ले रहा था जहां से गवर्नमेंट की एजेंसी थी, पेपर भी वहीं से ले रहा था। और ऐसे करके उसने धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। और पहले उसने शुरुआत किया महाराष्ट्र से, और कर्नाटक में उसने काफी किया। और उसके बाद अराउंड 16-17 स्टेट तक उसका पूरा कारोबार था, वो फैल गया था। अब स्टैम्प पेपर कौन यूज करता है? अगर आपके और मेरे बीच में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना है, स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो किसी भी तरह की, आपको स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल है। लीगल इंस्टीट्यूट है, लीगल फर्म्स है, बैंक्स है, हर जगह पे इस चीज का इस्तेमाल होता ही होता है। तो वो वहां पर उसने बेचना शुरू किया। और इंटरेस्टिंग था कि जब सरकारी ओरिजिनल जो स्टैम्प पेपर आता है, तो अगर मैं किसी को देता हूं तो 100 का अगर स्टैम्प पेपर है, तो उसमें वेंडर को मिलते थे 3 से 5 रुपए, और सरकार के पास आते थे 95 रुपीज। तेलगी ने ऐसा शुरू किया कि जब उसका तेलगी का स्टैम्प पेपर ये बेचते थे, तो वेंडर को मिलते थे 20 से 30 रुपए, और तेलगी के पास आते थे 70 रुपए, और सरकार के खजाने में जाता था 0। तो ऐसे करते करते तो उसने पेपर भी ही एक्चुअली छाप छाप के इतना बड़ा एम्पायर था, वो उसने क्रिएट कर लिया। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई, इन्फॉर्मेशनल, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लगी, तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं नेक्स्ट पेज लेट्स फ्लिप विद स्नेहा करवत। उसके लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा।